तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया, तो अब उसका सारा फोकस सारे 3-5 करके सरकार गिराने पर है कि कुछ भी 3-5 करो लेकिन सरकार गिरा दो, नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कमजोर कर दो। और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार तो उनके निशाने पर है ही, अब यूपी की योगी सरकार को भी गिरा देने के मॉनसून ऑफर निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो आज कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान क्या खतरे में है, इस बात का भी सवाल चर्चा का विषय बन गया। क्या मोदी पर भी ट्रंप की तरह कोई हमला हो सकता है क्या? ये बातें होने लगी हैं। आज आपको विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि आज नरेंद्र मोदी ने कैसे वो काम किया कि बीजेपी में नया जोश आया है। लेकिन पहले देखिए कि जब सारे तिकड़म लगाकर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से नहीं रोक पाया, तो अब वो बीजेपी के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोकने में लगा है। जैसे मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन एनडीए चलाया, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा है। जैसे इंडी गठबंधन ने एनडीए में फूट डालने की कोशिश की, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ बीजेपी में फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे इंडी गठबंधन ने मोदी को रोकने के लिए नीतीश और नायडू को भर भर कर ऑफर दिए, वैसे ही अब इंडी गठबंधन योगी के खिलाफ मॉनसून ऑफर लेकर आया है। दरअसल इंडी गठबंधन जून से यह माहौल बना रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो अब गिरी कि तब गिरी। लालू यादव कह चुके हैं कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बचेगी, लेकिन जब इंडी गठबंधन को मोदी की सरकार गिराने के कोई आसार नहीं दिख रहे, तो अब वो यूपी में हाथ पैर मारने लगे ताकि ये कह सके कि अगस्त में उन्होंने कोई तो क्रांति कर ही दी। आप ये देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन योगी आदित्यनाथ के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गया है। जब इंडी गठबंधन को यह समझ आ गया कि भाई नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है और उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। भाई अभी कल तक तो यही कह रहे थे कि मोदी योगी को हटाने वाले हैं, मोदी योगी को हटाने वाले हैं, यही नैरेटिव चल रहा था। जब समझ में आ गया कि मोदी तो योगी को हटाने वाले नहीं है, जो बात हम पाठशाला में कब से कह रहे हैं, तो फिर इंडी गठबंधन अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नया पैंतरा लेकर आया। योगी आदित्यनाथ के कट्टर सियासी दुश्मन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में खुला ऐलान कर दिया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। यानी अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से नाराज जो कथित गुट है वो बीजेपी से अलग हो जाए और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ले। यानी अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर योगी की सरकार को तोड़ने के लिए सियासी ऑफर बांट रहे हैं, खुले में दे रहे हैं बॉस, और उसे मॉनसून ऑफर का नाम दे रहे हैं। अब आप सोचिए, ये वही इंडी गठबंधन है जो दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान का एजेंडा चलाता है, खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, और उसी के नेता एक चुनी हुई सरकार को खुलेआम गिराने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने के ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी राज में संविधान खतरे में। ये खुल्लम खुल्ला करें तो ठीक, ये विधायक तोड़ने की बात करें, मॉनसून ऑफर बताएं तो ठीक, वहां बीआरएस के विधायक सांसद तोड़ ले, कांग्रेस अपने में मिला ले तो ठीक। इनका वॉशिंग मशीन नहीं कहलाएगा, इनके ऑफर नहीं कहलाएंगे, सब संविधान के दायरे में हो रहा है। मतलब अपने फायदे के लिए संविधान की धज्जियां आप उड़ाएं और दोष नरेंद्र मोदी पर लगाएं। और अखिलेश यादव के इस ऑफर पर उनके परम मित्र राहुल गांधी एकदम चुप हैं, जबकि यही राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो ऑपरेशन लोटस चलाकर उनके नेताओं को तोड़ती है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो दल बदल कानून में संशोधन करेगी, लेकिन अब राहुल गांधी को अखिलेश यादव के इस मॉनसून ऑफर में कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं दिखती। और कैसे दिखेगी जब उनकी खुद की सरकार तेलंगाना में जोड़ तोड़ कर रही है, धड़ाधड़ कांग्रेस में बीआरएस के लोग शामिल हो रहे हैं। किस मुंह से राहुल गांधी सवाल पूछेंगे अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का यह ऑफर सीधे सीधे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन यही दावा कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा है। अखिलेश यादव भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा है। अखिलेश यादव कल तक केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कर रहे थे, बिना नाम लिए उनके लिए लौटकर बुद्धू घर को आए जैसे शब्द लिख रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ के विरोध के चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में अपमान हो रहा है, उन्हें अपना सम्मान पाने के लिए अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लेना चाहिए।
ये वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी पर आरोप है कि भाई मुलायम सिंह तक का अपमान हुआ, चाचा शिवपाल का अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने सारी सत्ता पार्टी की अपने हाथ में ले ली, बड़ों का अपमान करके, यह आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता रहा। वो आज याद दिला रहे हैं कि बीजेपी में किसका अपमान और सम्मान हो रहा है। सुनिए एक बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। तो अगर किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। अच्छा, ये पिन मारने का प्रयास कर, 2 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि योगी तो जाने वाले हैं, अब दूसरे को मनाकर दूसरे को अपनी तरफ खींच के योगी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के तो सिर्फ 2 विधायक हैं, वो न तो सरकार बना सकती है न गिरा सकती है, लेकिन इस बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने में घुस गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि यूपी में अब कुछ संभलने वाला नहीं है, बीजेपी की लड़ाई और बढ़ेगी। अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या वाकई 100 विधायक और जोड़कर अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे। सिराथू वाला दर्द और बढ़ गया है। जो सिराथू हारे, उनको हरवाने के बाद वो और चीजें सामने खुलकर आ गई। उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया, वो रास्ता इनको मुख्यमंत्री बनाए नहीं, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब वो पूरा का पूरा कैंसर का रूप ले लिया और विवाद बढ़ता जा रहा है और अब तो संभलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें। तो मैं समझता हूं कि अब जो चीजें चल रही हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिन केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है, वो केशव प्रसाद मौर्य तो एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य की तब की तस्वीर है जब वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लखनऊ लौटे। एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य एकदम तनाव मुक्त दिखे, उनके चेहरे पर हंसी थी। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत नाराज हैं और आला कमान से कोई फटकार लगी है या बीजेपी में उनका कोई अपमान हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इंडी गठबंधन बिना बात के माहौल बना रहा है। और जो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं, उन्हें तो कल ही केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि यूपी में उनकी वापसी नहीं होगी, यानी अखिलेश यादव की वापसी नहीं होगी। अखिलेश यादव तो अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तो बाकायदा नाम लेकर कहा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव ने ऑफर तो दे दिया कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, लेकिन इस ऑफर में उन्हीं का मजाक बन गया, क्योंकि 100 विधायक तोड़ना हंसी मजाक नहीं है। 100 विधायक है बॉस, कोई 10-20 विधायक नहीं है कि कर लिया आपने, इधर कर लिया मान। लेकिन यहां 100 विधायकों की बात कर रहे हैं, उन्हें तोड़कर ले आने की बातें हो रही हैं। यह कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी बता देगा कि यह नॉन सीरियस बात है। फिर भी जहां तक आंकड़ों की बात है तो यह भी देख लेते हैं कि अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर में कितना दम है और यूपी विधानसभा का इस वक्त का गणित क्या कहता है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें, जिनमें 10 सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए आंकड़ा 197 का है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले खुद के 251 विधायक हैं। 13 सीटें अनुप्रिया पटेल की अपना दल की हैं, 8 सीटें जयंत चौधरी के आरएलडी की हैं। इसके अलावा 6 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की है, 5 सीट निषाद पार्टी के पास है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन की 283 सीट, जबकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास 105 सीट और कांग्रेस के पास गिन के 2, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 107 सीट। यानी एक तरफ एनडीए के पास 283 और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास 107, यानी आधे से भी कम। जब सरकार और विपक्ष की ताकत में इतना बड़ा अंतर हो, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के बारे में सोचने लगना यह अखिलेश यादव का ख्याली पुलाव। एक बार सुनिए बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और अखिलेश यादव के ऑफर पर उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि इस ऑफर के पीछे अखिलेश का कौन सा सीक्रेट गेम छिपा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। जब से यूपी में अखिलेश यादव ने बंपर सीटें जीती हैं, तब से वो इंडी गठबंधन के नए हीरो बने।
अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो जो भी सियासी चाल चल देंगे वो मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा, या जो आसपास का इकोसिस्टम है वो मास्टर स्ट्रोक बना के बताएगा। जैसे अखिलेश यादव ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराने की कोशिश का स्टंट किया, इससे अखिलेश यादव के समर्थक तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन का संविधान बचाओ का नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। राजनीति के एक्सपर्ट अखिलेश यादव के इस बयान को बहुत हल्का बता रहे हैं। एक बात अखिलेश यादव को यह भी समझनी चाहिए कि जब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर पाला बदलते हैं तो इस तरह डंका नहीं पीटते, ना ही सामने वाली पार्टी कोई ऑफर निकालती। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं निकाला। अभी तेलंगाना में बीआरएस के लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस ने कोई ऑफर नहीं निकाला है। अखिलेश यादव को यह पता है कि वो मॉनसून ऑफर निकाल लें या बिग बिलियन डे टाइप का कोई करारा नाम दे दें, इन सबसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं हिलने वाली बॉस। हो सकता है स्टंटबाजी के पीछे उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की घबराहट हो, क्योंकि जिस तरह से यूपी को लेकर नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हैं, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, उससे यूपी में इंडी गठबंधन में हलचल है। उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला हुआ है, वो अपनी टीम चुन रहे हैं और 10 की 10 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इन सबसे अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कैंप में खलबली मचना तय है, और शायद इसलिए अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी का उपचुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी 7 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव की 10 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन यहां 7-3 का खेला होगा, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। 21 जुलाई को कांग्रेस ने लखनऊ में उन जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई जिनके जिलों में विधानसभा चुनाव होने, यानी ये सारी सियासी स्टंटबाजी के पीछे यूपी का उपचुनाव है, जिसे जीतकर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली हार के दर्द को कुछ कम करना चाहे।